Students, welcome to WBBC free coaching classes. From today, I'm starting class 9 maths. So the first chapter is real number. तो पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। चलिए इन सबको एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर है। These are the counting numbers starting from 1 and so on. हमारा नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सब क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है होल नंबर्स, इंक्लूड 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या बता रहा है, होल नंबर हमारा कौन सा नंबर हुआ, इंक्लूड 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा पे क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, 1, 2, 3, 4, इसमें हमें क्या इंक्लूड करना है, 0, तो हमारा क्या बन जा रहा है, होल नंबर्स बन रहा है, ओके। अब हमारा थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। Natural numbers without zero are called positive integers and when written with a negative sign are called as negative integers. यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीगर से। अब देखिए आप यहाँ पर अगर हम नंबर इंटीगर्स का देख सकते हैं तो राइट साइड में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीगर्स होता है, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, नेगेटिव इंटीगर्स होता है। अगर हम इस नंबर को पॉजिटिव में राइट साइड में लिख दें तो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीगर्स। सेम नेचुरल नंबर अगर हम इधर नेगेटिव वे में लिख दें, -1, -2, -3, -4, -5, तो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंटीगर्स, ठीक है। बट हमें बीच में जीरो भी पुट करना होता है, जीरो भी एक इंटीगर्स है, ओके। तो हम इसको नंबर लाइन में भी करेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी आगे हम दूसरा समझते हैं, रैशनल नंबर, नंबर्स एक्सप्रेसिबल एज फ्रैक्शन। कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर पाए उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, सिंपल। फिर है इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहाँ पर क्या बता रहा है, ऐसा नंबर जो रिपीट ना हो और ना ही टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। कैसे, हम एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम कोई भी नंबर को, सपोज यहाँ पर x कोई नंबर है, उसको मैं y से डिवाइड कर रही हूँ और हमारा आंसर आ रहा है 2.323232। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या, किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर का हो गया। बट यहाँ पर पूछा इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग, तो अगर हमारा कोई नंबर है x उसको मैं y से डिवाइड कर रही हूँ तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है अगर 2.323232, इस तरह से अगर हमारा नंबर आ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉन रिपीट, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा था, हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। या कोई भी नंबर जो रूट फॉर्म में हो, जिसका रूट स्क्वायर ना हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्लियर। अब हम जितने भी नंबर्स को पढ़े वो एक बार नंबर लाइन में पॉइंट करके हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर में क्या क्या पढ़ा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्लियर। अब हम होल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। अब इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स में मैंने आपको समझाया कि हमारा राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, नेगेटिव इंटीग्रल्स, ठीक है। हमारा जो रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, सॉरी, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वही हमारा इंटीग्रल्स बन जाता है, इंक्लूडिंग 0, बट 0 इज नॉट अ नेगेटिव नॉट अ पॉजिटिव बट इट्स ए इंटीग्रल्स, ओके। अब हम एक्सरसाइज अपना जाते हैं, let us work out one by one. Let us write the definition of rational number and also write 4 rational number. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, rational number, the numbers which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational number. यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर को हम p by q में फॉर्म कर पाए, सपोज 2 और 3, ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर बन गया। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसको आप अगर आप p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। अगर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सपोज मैंने -3/4 ले लिया, ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया, है ना। कोई भी नंबर को आप बस p by q को फॉर्म में लिख दीजिए। बस यहाँ पर एक क्या है, कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आपको मैं बताती हूँ। अगर सपोज मैं 4/0 लिखती हूँ, हमारा q क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका वैल्यू हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे।
किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 होता है तो हम डिनोमिनेटर को नहीं लेते हैं, हम न्यूमरेटर को ही आंसर बना देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। बट अगर हमारा p का वैल्यू 0 हुआ और q में हमारा नंबर हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो हमें यहाँ पर देखना है q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। Is 0 a rational number? Let us express 0 in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0 and p and q have no common factor other than 1। ठीक है, तो is 0 is a rational number। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 0 कैसे rational। यहाँ पर आंसर तो हमारा है yes 0 is a rational number, बट कैसे, चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। अगर हमारा कोई नंबर, सपोज यहाँ पर कोई फ्रैक्शन है 3/5 माइनस 3/5, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? 5 कॉमन ले लिए, 3 माइनस 3, हमारा आंसर क्या हो गया? 0/5। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे? इसको हम एज ए 0 लिखेंगे, 0/5 का वैल्यू 0 होता है। तो ये एक फ्रैक्शन ही है ना, ये p बाई क्यू का फॉर्म में ही है। यहाँ पर q हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं है, यहाँ पर p 0 है, बट इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे 0 यहाँ पर रैशनल नंबर हमारा बना? ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीग्रल्स एंड क्यू वो सेम चीज आपको बता रहा है ना। तो आपको डाउट आपका क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब जब हम आगे क्वेश्चन मिलेगा उसको हमें नंबर लाइन में पॉइंट करना होगा। विद द हेल्प ऑफ रूलर हम समझ लेते हैं कि हमें क्या कैसे क्या करना है। सपोज एक रूलर है, हमें यहाँ पर बोला है कि 3 आप नंबर लाइन में पॉइंट कीजिए। तो हम कैसे पॉइंट करेंगे? तो हमें इक्वली एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है रूलर के साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमें 3 बोला तो हम ज़्यादा नहीं 10 तक ही लेंगे और इसका बीच में एक हम डैश देंगे। इसको हम क्या बना लेंगे? 0। और राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा, है ना। राइट साइड जाएंगे तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा क्या होगा? नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। अब हमें 3 कहाँ पॉइंट करेंगे? यहाँ पर, है ना। ये हमारा क्या हो गया? नंबर लाइन में 3 पॉइंट हो गया। तो ऐसे ही आप स्केल से आप नंबर लाइन स्ट्रेट लाइन क्रिएट कीजिएगा और इक्वली डिवाइड कीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, लेट मी प्लेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7। 7 हम नंबर लाइन में कहाँ पॉइंट करेंगे? आप देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नंबर लाइन क्रिएट करके रखा है। तो हमारा 7 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम 0 के किस साइड जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। राइट साइड में हमारा 7 क्या है? यहाँ पर है, ये रहा हमारा 7। हमने पॉइंट कर दिया 7 को, है ना। फिर है हमारा नंबर 2 में -4। -4 हमारा लेफ्ट साइड में होता है ना। -4 हमारा किधर होता है? लेफ्ट साइड में। तो -4 हम यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। ओके, इट्स वेरी इजी। नाउ अब क्या होता है, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो उसको हम कैसे पॉइंट करेंगे, है ना। तो अब इसको समझिए अच्छे से कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 3/5। अब हमें नहीं पता कि 3/5 कहाँ आएगा, किसके बीच आएगा, कैसे हम पॉइंट करेंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो हम पहले ट्राई करेंगे डिनोमीटर को सेम करने का। हमारा डिनोमीटर कितना है? 5 है, तो ऊपर भी हम न्यूमिनेटर भी 5 ले लेंगे। इसको अगर कट करें तो हमें आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, अब हम इसको अगर डिक्रीज करें, डिनोमीटर सेम रखे अगर डिक्रीज करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा? 6/5। सॉरी, यहाँ पर अगर हम इंक्रीज करें तो हमारा क्या होगा? 6/5 7/5 8/5 9/5, है ना। और हमें अगर डिक्रीज करें तो हम क्या होगा? 4/5 3/5 2/5, है ना। तो हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा किस साइड है। अगर हम इंक्रीज करने से हमें हमारा आंसर मिल रहा है या फिर डिक्रीज करने से हमें आंसर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम डिक्रीज करने से हमें 3/5 आंसर मिल रहा है ना। तो हम इस साइड नहीं जाके इस साइड जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम इस साइड जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा 2/5 1/5 0/5, है ना। तो हमें क्या क्या मिला? 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5 मतलब 1। और 0/5 मतलब हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में हमारा 3/5 आ रहा है। क्लियर, आपको समझ में मैंने कैसे निकाला? तो हम इसको क्या करेंगे, 3/5 है तो हमारा क्या क्या आया था? 0/5 मतलब 0, फिर 1/5 2/5 3/5 4/5 एंड 5/5 मतलब हमारा कट होके 1 हो जा रहा है। तो हमें इतना पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में।
0 और 1 के बीच में हमारा कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इसको इक्वली, ये जो हमारा गैप रहेगा थोड़ा हम बड़ा बड़ा ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 1 तक ही नंबर चाहिए, तो हमें 7 8 तक हमें नंबर नहीं चाहिए, इसलिए आप 2 तक ही स्टॉप हो सकते हैं। ठीक है, पहले ये मैथ्स कैलकुलेट कर लीजिएगा ये वाला, फिर नंबर लाइन क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब हम इसको कहाँ पॉइंट करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, 1/5 2/5 3/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर पॉइंट कर दिया 3/5। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, 9/2। अब 9/2 को भी हम सेम करेंगे, बट यहाँ पर डिनोमीटर सेम नहीं करेंगे। क्यों नहीं सेम करेंगे आप समझिए। यहाँ पर सपोज यहाँ पर 9/2 है, 2 का टेबल में 9 आता है नहीं, इसके पास में क्या आता है, 8 आता है, यहाँ पे 10 आता है ना। तो 8/2 और 10/2। ठीक है, तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग वे में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 8 के बाद क्या होगा, 9/2 है ना। तो हम यहाँ पर अगर इसको कट करें, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4 और 5 के बीच में हमें क्या मिल रहा है, 9 एंड 9/2 मिल रहा है। तो हमें इतना पता चल गया 4 और 5 के बीच में ये नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 के बीच में मिडल में हम यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 9/2। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, 2/9। अब 2/9 को हम कैसे पॉइंट करेंगे, तो यहाँ पर 2/9 है, इसको हम डिनोमीटर पहले सेम कर लेते हैं, 9/9। और यहाँ पर क्या होगा हमारा, 0/9 है ना। हम अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तभी हमें 2/9 मिलेगा, इसलिए मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं किया। हमें इतना तो पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो हमारे बीच में क्या क्या आएगा, 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 एंड 8/9। क्लियर। तो हमारा कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमें 8 पॉइंट करना पड़ेगा 0 और 1 के बीच में। तो मैंने यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है, 0.9 हुआ, ये 1/9 हुआ, ये 2/9। तो हमारा आंसर कहाँ पर आएगा, पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर 2/9। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/5। अब यहाँ पर हमें डिनोमीटर सेम नहीं करना, क्योंकि अब इसका जो 11 के पास में जो नंबर है वो 5 के टेबल में आता है, क्या 10/5। और इसके नेक्स्ट क्या आता है, 15/5, क्योंकि हम जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तब हमें 11/5 मिलेगा, इसलिए मैंने नेक्स्ट लिखा। अगर हमारे यहाँ पर 9 होता है या फिर 8 होता है तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती हूँ और 5/5 लिखती। क्लियर। यहाँ पर 10/5 है, तब क्या होगा, 11/5 12/5 13/5 14/5। ठीक है, अब 15/5 होगा, इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 2 और 5 3 जा 15। तो हमें पहले पता चल गया कि हमें 2 और 3 के बीच में नंबर आ रहा है ये सब। तो 2 और 3 के बीच में हमें कितना टू नंबर पॉइंट करना है, 1 2 3 4। तो 4 इक्वली डिवाइड करके हमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा पर है। तो 4 यहाँ पे इक्वली मैंने डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये हो गया 11/5। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, -13/4। अब ये नेगेटिव में है ना, तो -13/4 है हमारा। तो 4 का टेबल में नियरेस्ट नंबर क्या होगा, 12/4। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो हमें 13/4 मिलेगा, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/4 14/4 15/4 एंड 16/4। तो हमें पहले पता करना है कि किस नंबर के बीच में हमारा ये 13/4 आ रहा है। इसको कट करो तो 4 3 जा 12 4 4 जा 16। तो पता चल रहा है कि 3 और 4 के बीच में हमारा ये तीनों नंबर आ रहा है ना। तो हमारा 3 और 4 है, तो यहाँ पर हम कितना नंबर में डिवाइडेड करना है, 1 2 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमारे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा हमारा 13/4 14/4 एंड 15/4। तो हमारा 13/4 कहाँ रहा है, यहाँ पर। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आगे जाने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है क्या, लेट मी टेक टू रैशनल नंबर x एंड y वेयर x इज स्मॉलर देन y। x प्लस वाई बाई 2 विल बी अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर दो रैशनल नंबर है कोई, ठीक है, एक x समझ लीजिए एक y है, ठीक है, उनके बीच में अगर हमें कोई एक रैशनल नंबर निकालना हो रहा है तो हमें इस फॉर्मूला के, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमें वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सपोज समझिए कि 2 और 3 है और यहाँ पर 4 एंड 5 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच कौन सा रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है ना।
इनके बीच एक रैशनल नंबर निकालने बोलेगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अगेन इफ x and y आर टू रैशनल नंबर एंड x is smaller than y, then n rational number can be taken on number line between x and y as below। अब यहाँ पर बोल रहा है n रैशनल नंबर, n रैशनल नंबर मतलब किसी भी दो रैशनल के बीच में अगर आपको बोले, यहाँ पर मैंने पहले क्या बोला था फर्स्ट पॉइंट में, एक रैशनल नंबर निकालना है, बट अगर आपको कभी बोले 6 रैशनल नंबर निकालिए, 3 रैशनल नंबर निकालिए किसी दो रैशनल नंबर के बिटवीन, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, वेयर डी इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। तो हमारा y अगर सपोज ये हमारा x है, ये हमारा y है ना, तो y अगर हमारा यहाँ पर पुट कर देंगे और x हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एंड यहाँ पर क्या होगा, सपोज यहाँ पर बोल दे क्वेश्चन में कि आपको इनके बीच 6 रैशनल नंबर निकालना है, तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 6। क्लियर, फिर d का वैल्यू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग जितना बोलेगा उसका आगे बढ़ते जाएंगे। x अगर हमें 3 रैशनल नंबर निकालना बोला तो 3d तक जाएंगे, 6 रैशनल नंबर निकालने बोला है तो हम x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d ऐसे करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, since it is possible to take the value of n as large as we like, the number of rational number lying between x and y is infinite। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हो, यहाँ पर भी वही पॉइंट दिया हुआ है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब ये फॉर्मूला से हम आगे का सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी राइट वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू नंबर्स गिवन बिलो एंड प्लेस देम ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 एंड 5 है, उसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इसके बीच में जो रैशनल नंबर है उसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस वाई बाई 2। हमारा x क्या है 4, y क्या है हमारा 5, हमारा डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 4 प्लस 5 हमारा 9/2। तो हम 9/2 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले हमें पता करना होगा ना किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि 9/2 का टेबल में नहीं आता, तो पास में क्या आता है 8/2 आता है और 10/2 आता है, और इनके बीच में क्या आता है 9/2। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो हमें पता चल जाएगा कि 4 और 5 के बीच में। तो हम अपने रूलर से यहाँ पर एक बीच में डिस्टेंस करेंगे। हमारा आंसर पॉजिटिव है इसलिए हम नेगेटिव में कम नंबर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, -1 -2 -3, -0 -1 -2 -3, ये हमारा +1 +2 +3 +4 +5। तो 4 हमारा क्या हो गया 8/2 हमारे, और 10 हमारा 5 क्या हो गया हमारा 10/2। इनके बीच में हमें मार्क्स नंबर मिलेगा क्या 9/2। समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर 1 एंड 2, सिर्फ हमको वही फॉर्मूला में प्रोसेस करना है। 1 + 2/2 कितना है हमारा 3/2। इसको हम नंबर लाइन में कैसे करेंगे, 2/2 मतलब 1 और 4/2 मतलब 2, इनके बीच में क्या आता है 3/2, तो हमारा ये नंबर कहाँ पर आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना। तो 1 और 2 के बीच में हमारा क्या आएगा 3/2। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया 3/2। सेम अब 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1/4 एंड 1/2। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में थे, बट सेम हमें ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, तो वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई बाई 2। एक्स क्या है 1/4, y क्या है 1/2, और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बाई 2। अब इन दोनों का पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4, 1 + 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और हमारा डिनोमिनेटर 2 हो गया। तब आंसर क्या है हमारा 3/4। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लेट करते हैं, तो इसको डिवाइड कर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमिनेटर हमारा 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 3/8। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/8 है तो हमारा 8/8 कितना हो गया 1 हो गया, और 0/8 कितना हो गया 0 हो गया। अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा तभी हमें 3/8 मिलेगा। तो इनके बीच में क्या क्या आ रहा है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8, है ना। तो बीच में हमें कितना नंबर लेना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 6 7 2 यहाँ पर डॉट देना 1 2 3 4 5 6 7। आपको 7
इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हमें नंबर है हमारा हमारा 3/8 पॉइंट करना है। तो हमारा 1/8 हो गया, 2/8 हो गया, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/8। फिर -1 एंड -1/2, तो -1 प्लस 1/2 है ना। हमारा फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई बाई टू। तो हमें वही लिए, x हमारा -1 है और y हमारा क्या है 1/2 है। अब इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो 1 से 2 को डिवाइड करते 2 टू 1 जब -2 प्लस 1/2, हमारा क्या आ जा रहा है -1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या आ जा रहा है हमारा -1/4। हमें -1/4 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेम अब वही प्रोसेस हमें पहले पता करना पड़ेगा कि किस नंबर के बीच में है। तो हमारा 1/4 हम यहाँ पे नीचे करती हूँ मैं, 1/4 है, तो 0/4 हमारा क्या हो जाएगा 0, और 4/4 क्या हो जाएगा हमारा 1 है। तो हमें पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है। इसके बीच में क्या नंबर आएगा 2/4 3/4 है ना। तो 0 और 1 के बीच में हमें कितना नंबर से हमें इक्वली डिवाइड करना है 3, तो 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड कर देना है। हमारा आंसर क्या है 1/4, तो यहाँ पर आएगा हमारा -1/4। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, 1/4 प्लस 1/3/2 x प्लस वाई बाई टू। मैंने वही अप्लाई किया, अब इसको सेम प्रोसेस में हम ऐड करेंगे। 4 और 3 का एल्सियम हमारा 12 होगा, 4 को 12 से डिवाइड किया तो 3, 3 1 जा 3, प्लस 3 को 12 से डिवाइड किया तो 4, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 2। नाउ व्हाट इज द आंसर 7/12 डिवाइड को फ्रैक्शन मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/2 हो गया, तो हमारा कितना मिला 7/24। अब आप बोलेंगे कि हाँ हम डिनोमीटर को सेम करेंगे, बट यहाँ पर डिनोमीटर को हम सेम नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। एग्जाम में हमें उतना टाइम नहीं मिलेगा। आप सोचिए आप 0/24 से आपको 24/24 के बीच में कितना नंबर आता है उसको उतना लाइन इक्वली डिवाइड करना आपका तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो आप सिंपली क्या कीजिए, हमें इतना तो पता चल गया 0 और 1 के बीच में, तो हम यहाँ पर नंबर लेंगे, ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा नेगेटिव में हो गया -2 -1 0 1 2। अब हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में हमारा नंबर है ना। तो अगर हम इसको ऐसे एज एज्यूम करें कि हमें, आप खुद सोचिए कि हमें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना होता तो क्या होगा 1/24 2/24 3/24 हम इधर आएगा, तो हमारा आइडिया से आप देखिए आप हमारा 7/24 किधर आएगा, यहाँ पर आ सकता है ना। तो हम यहीं पे पॉइंट कर देंगे, हमें बस आइडिया करके कर देना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर 7/24, हमने यहाँ पर पॉइंट कर दिया। अगर आपके पास एग्जाम हॉल में टाइम होगा तो आप वो कर सकते हैं, हाँ 1/24 2/24, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, हमें बस 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का ये आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर -2 एंड -1। तो -2 प्लस -1/2, तो प्लस माइनस माइनस बाई टू, हमारा क्या आंसर आ गया -3/2। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम 2/2 3/2 एंड 4/2, कट हो गया तो 2, कट हो तो 1, मतलब ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, बट नेगेटिव साइड में आ रहा है हमारा। तो 1 0 से 1 के बीच में नहीं, 1 से 2 के बीच में आ रहा है ना, हमारे यहाँ पर 1 से 2 के बीच में हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या 3/2। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या 5 नंबर, let me write three rational number lying between 4 and 5 and place them on number line। अभी हमने आपको समझाया था कि यहाँ पर कितना नंबर बोल रहा है, 3 रैशनल नंबर बोल रहा है हमें, x एंड y के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, y माइनस एक्स एन प्लस 1। हमारा n क्या हो जाता है, जितना हमें रैशनल नंबर निकालने बोले वो हमारा n हो जाता है। तो हमारा y क्या है 5 है, x क्या है हमारा 4 है, एंड कितना है हमारा 3 है प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 1/4। तो हमारा d कितना आ गया 1/4 है, तो हमें 3 रैशनल निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा x प्लस है ना, x प्लस d। तो हमारा x कितना है 4 और हमारा d कितना है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4।
अब हम करेंगे x प्लस 2d, तो x हमारा कितना है 4 प्लस d की 2 मल्टीप्लाई d कितना है हमारा 1/4 इक्वल्स टू 4 तो है यहाँ पर, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2/4 हो गया है ना। और यहाँ पर हमारा क्या होगा 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 प्लस 2 कितना आ गया हमारा 18/4। सेम यहाँ पर x प्लस 3d, हमें 3 रैशनल नंबर निकालने बोले इसलिए हम 3d तक ही करेंगे। तो 4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 16 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 19/4। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक बार अगर हम कर लेते फ्रैक्शन, तो हमें बस यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर 2 3 बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जाना है। हमारा तीनों रैशनल नंबर निकल के हमें क्या मिला, तीन रैशनल 4 और 5 के बीच में 17/4 18/4 एंड 19/4। क्लियर। तो हमें किसके बीच में, इसके पहले क्या आता है हमारा 16/4 आता है, और इसके बाद क्या आता है 20/4। ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, मतलब हमारा 4 और 5 के बीच में हमें पॉइंट करें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में बोला है ना प्लेस देम ऑन नंबर लाइन। तो हमें इतना पता चल गया कि 4 और 5 के बीच में हमें कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर इक्वली डिवाइड करना है 3। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 17/4, ये 18/4 और ये हमारा हो गया 19/4। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। Let me write 6 rational number lying between 1 and 2 and place them on number line। यहाँ पे हमें कितना रैशनल नंबर निकालने बोला, 6 नंबर निकालने बोला। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हाँ, अगर किसी दो नंबर के बीच अगर हमें 6 या फिर 5 रैशनल नंबर निकालने बोले तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए और फिर देखिए वीडियो को अनपॉज करके कि हाँ आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप पॉज करके बनाइए। आई होप आपने बना लिया होगा। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो y हमारा क्या हो गया 2 माइनस 1/6 प्लस 1। तो हमें कितना आया हमारा d इक्वल्स टू 1/7। ठीक है, तो हमारा d1 d x क्या हो जाएगा x प्लस d इक्वल्स टू हमारा x कितना है 1 है और d कितना है 1/7 है। तो हमारा डिनोमिनेटर 7 हो गया, 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8/7 हो गया। अब हमारा सेकंड रैशनल नंबर क्या मिलेगा, x प्लस 2d। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/7। तो 7 प्लस 2/7 इज इक्वल्स टू 9/7। अब हमारा थर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/7 इक्वल्स टू 7 प्लस 3/7 इक्वल्स टू 10/7। फोर्थ हमारा रैशनल नंबर x प्लस 4d इक्वल्स टू 1 प्लस 4/7 equals to 7 plus 4/7 equals to 11/7. Fifth rational number 1 plus 5/7 equals to 7 plus 5/7 equals to 12/7. Sorry, यहाँ पर x होगा। और sixth rational number is, यहाँ पर मैंने रॉन्ग किया था, यहाँ पर 5d होगा, x प्लस 60 यहाँ पर 60 होगा, 5d। x प्लस 60 का हमारा क्या होगा 1 प्लस 6/7 इक्वल्स टू 7 प्लस 6/7 इक्वल्स टू 13/7। तो हमें यहाँ पर हमारा 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में हमें मिल चुका है ना। अब इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 8/7 के पहले क्या आता है हमारा 7/7 और 14/7 13/7 के बाद आता है। तो हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में हमें पॉइंट करना है। कितना नंबर हमें चाहिए बीच में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आपने देखा कि मैंने इक्वली यहाँ पर डिवाइड कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, इक्वल पार्ट में मैंने 6 पार्ट में कर लिया 1 और 2 के बीच में। तो चलिए हम इसको पॉइंट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 एंड 13/7। क्लियर। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है
लेट मी राइट 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/5 एंड 1/4। हम सेम मेथड में जाएंगे, सेम प्रोसेस, हमारा सेम फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला है हमारा y माइनस एक्स एन प्लस वन। वाई हमारा क्या हो जाएगा 1/4, एक्स हमारा क्या हो जाएगा 1/5, एन हमारा क्या होगा 3, तो 3 प्लस 1। तो हमारा डिनोमीटर, अब 4 और 5 का एलसीएम निकाले हमें कितना मिलेगा 20। 4 को 20 से डिवाइड किया तो 5, 5 वन जा 5, 5 को 20 से डिवाइड किया तो 4, 4 वन जा 4, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन होगा, तो 5 माइनस 4 में आंसर कितना हुआ 1/20। यहाँ पर बाय में 3 प्लस 1 4 होगा, बाय में 3 प्लस 4 1 होगा, ठीक है। तो हमें कितना हो गया 1/20 मल्टीप्लाई 1/4, तो 1/4 टू 4 24 जा 80। हमारा डी कितना आ गया 1/80। तो हमारा 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो D1, तो x प्लस हमारा D1 क्या होगा x प्लस डी इक्वल्स टू x हमारा कितना है 1/5 है, d कितना है हमारा 1/80 है। 5 और 80 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 80। 5 को 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16, 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17/80। ना हमारा D2 निकलेगा x प्लस 2d, सो 1/5 प्लस 2/80। 80 हमारा डिनोमीटर आया, 5 को 80 से डिवाइड किया तो 16 आएगा, और 16 प्लस 80 को 80 से डिवाइड किया तो 1, 1 2 जा 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 18/80। एंड द थर्ड rational number is x plus 3d equals to 1/5 plus 3/80 equals to 16 plus 3/80 is 19/80। इसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/80, 17/80, 18/80 एंड 19/80। क्लियर। तो अब हमारा 8 नंबर क्या है, लेट मी राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड राइट एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट क्या है, बाय एडिंग सबस्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग टू इंटीगर्स वी गेट इंटीगर्स। यहाँ पर आंसर हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगर कोई भी इंटीगर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें इंटीगर्स ही मिल रहा है। अब चेक करते हैं, हमने क्या पढ़ा था इंटीगर्स हमारा क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, इधर हमारा पॉजिटिव हो गया और इधर हमारा नेगेटिव हो गया -1 -2 -3, है ना। अगर हम कोई भी नंबर को सपोज अगर -2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो हमारा क्या आ गया -6 आ गया, है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर भी हमारा इंटीग्रल सी आ रहे हैं, -6 इधर जाएंगे तो हम इंटीग्रल सी है। कोई भी नंबर हो 1 से लेके 2 3 4 5 6 7, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारा क्या होता है इंटीग्रल्स होता है। अगर किसी नंबर को हम ऐड करते हैं, दो इंटीग्रल्स को ऐड करते हैं, सपोज 2 + 3, हमें कितना आया 5, तो 5 हमारा इंटीग्रल्स है। सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 - 3 3, हमारा 3 क्या है इंटीग्रल्स है। तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया कि फॉल्स, हमारा ये आंसर क्या हो गया ट्रू हो गया। ट्रू नंबर है हमारा। बाय डिवाइडिंग टू इंटीग्रल्स वी ऑलवेज गेट एन इंटीग्रल्स, नहीं, वी ऑलवेज गेट, कभी कभी हमें इंटीग्रल्स नहीं मिलता है बाय डिवाइडिंग टू इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, let me see and write what I shall get by adding, subtracting, multiplying, dividing two rational numbers। अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर हो जो p by q के फॉर्म में हो, उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें वो रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सपोज 2/3 है, इसको मैंने ऐड किया 5/3 से, तो क्या होगा हमारा आंसर, डिनोमिनेटर 3 है तो 2 + 5, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 7/3। तो हमारा एज अ पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें मिल रहा है ना आंसर। हमारा क्या है ये, अगर किसी भी दो रैशनल नंबर का ऐड भी कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है रैशनल नंबर ही मिल रहा है। आंसर क्या होगा रैशनल नंबर। क्लियर।
आई होप आपको ये 1.1 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इसका रिप्लाई मेरे टेलीग्राम चैनल में दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, ठीक है। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel and click the bell icon to get more updates. Bye bye. Have a nice day.